अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रही असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, इब्ने ईशा ने एक नज़्म लिखी थी, ये बच्चा किसका बच्चा है। ये इथियोपिया के कहज़दा इलाकों के बच्चों का तस्करा था और वहाँ के हालात की तस्वीर कशी थी। इंटरनेट पे ये तवील तरीन नज़्म मौजूद है, आप इसे पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत मंजर कशी की गई है। लेकिन यहाँ इस उन्वान के तहत कि ये बच्चा किसका है, एक ऐसे बच्चे का तस्करा है जो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान के हैं हालात की नज़र हो गया है। जुल्म सितम बड़े तोड़ते हैं लेकिन बच्चे इसका असर लेते हैं, और किस तरह असरअंदाज होते हैं हालात बच्चों पे, ये सुनिएगा इस वीडियो में। पीटीआई के टिकट होल्डर हैं इबाद फारूक, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इन दिनों ये कैदबंद की सऊबत झेल रहे हैं। जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो उनके घर में भी पुलिस बार बार जाया करती थी। कभी उनकी बीवी को पकड़ के लाती तो उनके साथ उनकी माँ भी आ जाती, और वहाँ जाके बार बार पुलिस ये कहती थी कि अम्मार चाहिए, उसका इबाद का भाई चाहिए, जबकि उनका भाई वहाँ नहीं होता था। अम्मार नाम का उनका एक कमसिन बेटा है। पुलिस जिस तरह जाके लाते मारती है, उठा पटक करती है, और औरतों को जो खींचा घसीटा गया है इस दौर में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, वो तमाम हालात घर में मौजूद बच्चों पे किस तरह असरअंदाज होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनके घर में इस तरह की दहशतगर्दी होती है। मासूम बच्चे ऐसे हालात का किस तरह शिकार हो जाते हैं और उनके जहनों पर क्या गुजरती है। ऐसा होता है, लेकिन लोग अपने मासूम बच्चों को दुनिया के मामला से अलग रखकर उनका खामोशी से इलाज कराते रहते हैं। इस वक्त भी अम्मार जो इबाद फारूक का बेटा है, जब पुलिस इनके घर में आया करती थी, कभी उसकी माँ को और कभी उसकी दादी को, कभी उसके दादा को और घर के दीगर अफराद को बार बार, एक दो दफ़ा नहीं, बार बार हिरासा करती थी, तो ये बच्चा क्या असर लेता था या कि दूसरे बच्चे क्या असर लेते हैं। इस बच्चे की ये वीडियो देखिए आपने, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है, और खुदा करे ये आइंदा भी खैर खैरियत से हो। लेकिन इसके जहन पे जो उन हालात के असरात मुरतब हुए हैं उसका बयान नहीं हो सकता। मैंने जब वो वीडियो देखी, मुझे कई बार सोचना पड़ा कि बहुत से लोग इसे नहीं देख सकेंगे। किस तरह से वो बच्चा खौफजदा हो रहा था, किस तरह से परेशान हो रहा था। तो अब ये आलम है कि जैसे आप किसी बच्चे को हाथ उठाए मारने के लिए और वो इस तरह से सहमता है और इस तरह से डरता है, कांपता है, खौफजदा हो जाता है, उस बच्चे का इस वक्त ये हाल है। पाकिस्तान के इंतहाई नामवर और माहिर तबीबों के ज़ेर इलाज है वो, और इंटेंसिव केयर में है। जिन लोगों को ये बात मालूम हो रही है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए वो क्या कर सकते हैं। बच्चे के लिए जो सबसे पहला काम या इस बच्चे पर एहसान होगा वो ये कि इसके बाप को रिहा कर दिया जाए, ताकि वो इसे लेकर बैरून मुल्क फौरी तौर पर इलाज के लिए रवाना हो जाए। ये बच्चा जिस सूरत हाल से दो चार है, इसमें इसको फौरी तौर पर बचाना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक ही हल है कि उसके बाप को, जिसने कि कुछ नहीं किया, उसके बाप ने ना कोई कत्ल किया है, ना दहशतगर्दी की है, 9 मई के वाक़े में अलबत्ता उसे मुलव्वस करके कैद में डाल दिया गया है। बच्चे की वीडियो जो जारी हुई थी वो इतनी खौफनाक है कि उसे नहीं देखा जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसे तो दिखाना भी नहीं चाहिए। इस तरह की वीडियो लोगों को कमज़ोर जहन पे, कमज़ोर दिल पे उसका क्या असर होता है। लेकिन तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पाकिस्तान में फस्तायत इस वक्त जारी है उसमें बच्चे कितने मुतासिर हो रहे हैं। घर के तमाम मामलात, तमाम हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो बच्चों पर असरअंदाज होते हैं, जिसका हम लोग एहसास नहीं करते। और इस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है वह उसके साथ नहीं है, लेकिन उसके बाप के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी दादी के साथ, उसके दादा के साथ और उसके दीगर अफराद खाना की तलाश में
जो पुलिस वहाँ पे आके धींगा मस्ती करती थी और उधम मचाती थी और गालम गलोच जिस तरह की ये ज़बान होती है, जिन बच्चों ने कभी घर के अफराद से ऊंची आवाज़ में बातचीत ना सुनी हो, वो इस तरह के लबो लहजे को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इस बच्चे के जहन पर, अम्मार के जहन पर जो कुछ बीती और ये बच्चे जिस तरह से ज़ेरे अताब आया, इसका जवाब कौन देगा, इसके लिए कौन क्या करेगा। इल्तमास है कि इस बच्चे को बगैर जाने बगैर देखे सूरत हाल जो बताई है मैंने, उससे भी ज़्यादा समझ लीजिए। और जो लोग बच्चों के दरमियान रहते हैं वो एहसास कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह से डर जाते हैं, किस तरह से खौफजदा हो जाते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं और दुनिया के तमाम बच्चे, चाहे वो किसी भी मुल्क मिल्लत के हों, किसी भी कौम के हों, किसी भी मसलक के हों, वो सिर्फ बच्चे होते हैं, इसीलिए तो उनको बच्चा कहा जाता है। इस वक्त इन दिनों जो पाकिस्तान में कत्लेआम जारी है, माशी कत्लेआम, समाजी कत्लेआम, मजहबी कत्लेआम भी है, उसमें इस बच्चे का कत्ल हुआ है। खुदा करे कि इसकी ज़िंदगी दराज हो और ये जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। जो कर सकते हैं वो ये है कि इसके बाप को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, वो अपने बेटे का बैरून मुल्क इलाज करा सकते हैं। अपनी दुआओं में अम्मार को ज़रूर याद रखिए और खुदा करे कि उसके दोस्त स्कूल में और उसकी टीचर जो इसका इंतज़ार कर रही हैं, जल्द अज जल्द उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए और अम्मार दोबारा सेहतयाब होकर उनके दरमियान चला जाए। लेकिन खुदारा इस वक्त जितने मसाइल का सामना है उसमें ये मसला तो उठा ही नहीं कि बच्चों पे क्या गुजर रही है, लेकिन बच्चों पे गुजर रही है और नहायत कड़ी गुजर रही है। ये बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनकी सूरत हाल इस वक्त देखकर पाकिस्तान के आइंदा मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुआओं की शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। दुआ करते रहिए कि अल्लाह इस बच्चे को जल्द अज जल्द इस सूरत हाल से निकाल ले।